स्टूडेंट्स, अब आगे आज के लिए जो आपका लेक्चर है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद ये एमसीक्यूज़ वगैरह देखेंगे और यूँ हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए जी, अब हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हैं आपके गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जी। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 5B और ये क्वेश्चन नंबर 11 फ्राइडे, तो 10 जुलाई। अब 11 में लिखा है जी -63 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपको पहले भी बात पता होगी, नहीं पता तो भी याद रखें कि जब डिवाइडेड बाय 7 हो तो उसे हम ओवर की फॉर्म में भी, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिवाइड को इस तरह नीचे भी लिख सकते हैं। अगर पिछली क्लासेस में पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। अब इनके कॉमन डिवाइजर्स देखें, 7 1 ज़ार 7, 7 9 ज़ार 63, आंसर आ जाएगा -9। इसी तरह -56 डिवाइड बाय -8, डिवाइडेड बाय ये नीचे चला गया। एडवांटेज ये होगा कि देखिए नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, और उसके साथ आप क्या कर लेंगे, उसके साथ आप कर लेंगे जी टेबल वाइज देखा जाए तो 8 1 ज़ार 8 एंड 8 7 ज़ार 56, 7 आंसर आ जाएगा +7। अब इस केस में भी क्या होगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे नीचे नेगेटिव आ रहा है तो ये फ्रैक्शन का रूल है कि नेगेटिव ऊपर हो या नीचे हो वो निकल कर बाहर चला जाता है। ठीक है जी, ये बाहर चला गया और 7 ने आपस में डिवाइड किया 16, ये जो है ना 16 टाइम्स इसको काटता ही है, तो 16 आंसर आ जाएगा। 1 6 लिख दिया बाद में, दिस विल बी -16। फर्दर इस केस में आ जाते हैं जी -231 डिवाइड बाई -11, वही बात है, नेगेटिव नेगेटिव से कट गया और 11 ने 21 टाइम्स इसे काट दिया। 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22 होता है, तो ये 23 है, एक आगे चला जाएगा, 1 1 बना देगा, 1 ज़ार क्लियर हो जाएगा जी। डिवीजन ये इस तरह भी डिवीजन आपको आनी चाहिए। अब वो कह रहा था जी कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें, तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डैश, तो वो जो डैश है वो क्या -3 है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में डैश को फिल किया -3 के साथ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट -3 इंटू क्या लिखे जी -4 प्लस एक नंबर है, तो आंसर दे रहा है -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 को जज करो ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसने इस ब्रैकेट को एक्चुअली सॉल्व किया है। -3 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ब्रैकेट की जगह पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो इनको ऐड करके 5 कैसे बन सकता है, जब मैं -4 में 9 ऐड करूँगा ना तो +5 आंसर आएगा। सो मैंने इधर फिल इन द ब्लैंक्स क्या की, 9। फिर ये अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, -11 7 से इंटरेक्ट करेगा और -11 ही +2 से इंटरेक्ट करेगा, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 12 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, कहता है जी मिसेस अहमद है, वो 1898 में पैदा हुई थी और वो मर गई जनाब अली, यानी उनकी डेथ होगी कब, 1971 में। तो उन्होंने कितनी उम्र पाई, तो लाइफ ऑफ मिसेस अहमद क्या हो जाएगी, वो बड़ी सिंपल है, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। हाँ, ये तो वो देखें, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये टाइम टू टाइम गुजरता जा रहा है ये टाइम। ठीक है जी, इसे हम AD कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये वो टाइम का काउंट होता है जिसके अंदर हज़रत ईसा पैदा हो चुके थे और उसके बाद का ये वक्त है सारा का सारा। 1971 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब अभी अगर देखें तो 2020 का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में अभी 2020 साल गुजर चुके हैं। तो इससे पहले के टाइम को पता है हम कैसे जज करते हैं, उसके लिए हम BC लिखते हैं, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है जी, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके आने से पहले, तो उसमें देखिए नेगेटिव नंबर्स चलेंगे ना। अगर कोई कहे जी 50 BC, तो ये अर्ली होगा, और 150 BC, अब ये ना देखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू 150 बड़ी है। 150 BC का मतलब है कि उनकी पैदाइश से 150 साल पहले, आगे बात समझ, वो ज़्यादा पुराना होगा और 50 साल वो नया होगा। इस केस में इसी बात को समझते हुए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कहता है जी एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था एरेटोस्थेनेस। ठीक है जी, वॉज बोर्न इन 276 BC एंड डाइड इन 194 BC। तो आप इधर भी क्या करेंगे, आपने देखना है जी कि बॉर्न वो इस इतने BC में हुआ और मरा इतने में, तो इसमें से इसको माइनस नहीं करना जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, क्योंकि ये BC में गिवन है, इसलिए 276 में से 194 को माइनस करेंगे एंड द आंसर विल बी 82 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने दिए ही पजलिंग इसलिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस में से किस वैल्यू को लेस करना है। तो ये क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का टाइम है तो इधर रिवर्स ऑर्डर में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगले बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटीजर्स है ना, इसलिए उसने समझाने की कोशिश की है। कहता है जी कि दिन में हुंजा में ऐसा है कि जी टेम्परेचर 11 डिग्री ज़्यादा सा 0 लेवल से, और रात को 0 लेवल से 5 डिग्री कम था।
साबित हुआ एट नून टेम्परेचर इज़ +11 एंड एट मिड नाइट इट विल बी -5, बिलो है ना, लेकिन जी एट मिड नाइट द टेम्परेचर फेल टू 5 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, सो नेगेटिव में चला गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, -16 डिग्री चेंज आया। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा कि टेम्परेचर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिरा है। दिस इज़ हाउ योर एक्सरसाइज हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है जी, पूरी हो जाती है। तो इससे आगे मैं आपको फिर MCQs बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहता है जी ऑन दी नंबर लाइन विच इज़ ग्रेटर, जब आप नंबर लाइन पे इन दोनों को मार्क करेंगे ना, देखें नंबर लाइन पे सेंटर में 0 आ जाता है, इस तरफ नेगेटिव्स होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, -3 और फिर -15 आगे जाएगा। याद रखिएगा, दो नंबर के कंपैरिजन में हमेशा जो नंबर राइट पे होगा वो बड़ा होगा, ठीक है जी। तो विच इज़ ग्रेटर, -3 इज़ ग्रेटर। अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा नंबर 23 है, फिर 3 है, फिर 0 है, और नेगेटिव में जिसकी स्ट्रेंथ वैल्यू ज़्यादा होती है वो एक्चुअली छोटा होता है, वो ये सबसे एंड पे चला जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, जिसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब इस सीक्वेंस को पूरा करना है, -33 -22 सब में +11 होता जा रहा है, यानी कि 11 ऐड किए जा रहा है। -3 में 11 ऐड हुआ, -22, फिर -11, फिर अगला होगा 0 और फिर हो जाएगा +11, डी पार्ट। फिर इधर ज़रा देखिए, कहते हैं जी द नंबर लाइन, अच्छा ये इररेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए उसने तो सिर्फ -25 की बात की है ना, हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, उसने नेगेटिव की बात नहीं की। कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गो कि ये भी ट्रू है लेकिन ये इररेलेवेंट है, इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे देखें, कहते हैं जी -25 इज़ ग्रेटर देन 0, जबकि -25 क्या कह रहा है जी, कहते हैं जी द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25, यानी -25 इधर होगा और 0 इधर होगा, तो क्या साबित होगा, 0 बड़ा है, 0 इज़ ग्रेटर देन -25। लाइन से आप ये अखज़ करेंगे, हमेशा राइट साइडेड वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस इंटू -3 इज़, बॉड मैथ्स रूल कहता है जी मल्टीप्लिकेशन पहले होगी -15 और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। -15 + 3 क्या होगा, -15 + 3, ऑपोजिट साइंस हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, 15 में से 3 के 12 और 15 के साथ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है सो नेगेटिव साइन ही फॉलो करेगा, आंसर आएगा -12। यू कैन चेक इट बाय सॉल्विंग इट। अच्छा जी, अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी इंटीजर्स ये होते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी जाते हैं, नेगेटिव साइड पे जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव साइड पे इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी तक जाते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो इस तरीके से जाते हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। अब वो कह रहा है जी कौन सी ऐसी बात है जो ट्रू नहीं है, सिर्फ एक ही बात है जो फॉल्स होगी। कह रहा है जी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर सेम बट द डिफरेंस इज ओनली दिस के नॉन नेगेटिव के अंदर 0 आ रहा है। अगली बात है जी ऑल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कह रहा है जी ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इनफाइनाइट इंटीजर्स, ये भी बात ठीक है, सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। फिर है जी नंबर इज 0 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज़ ए नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये बात पहले भी डिस्कस हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। देखें, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं मोर देन 2 डिजिट इंटीजर, मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, यानी कि 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं और उनके साइंस तीनों के अनलाइक हैं, एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक का प्लस है, 2 का प्लस है, एक का माइनस है। द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स of unlike signs is always a negative number, is always a positive number, फिर जी is always a negative integer if there are odd numbers of negative signs, odd number of negative signs। ये C होगा, A नहीं होगा, C होगा, क्योंकि मुझे था शायद ये मोर देन नहीं है ना, मैंने शायद समझा था कि 2 इंटीजर्स लिखा है, तो C होगा, A नहीं होगा, A इज़ रॉन्ग, C ठीक है। आगे चलते हैं जी। फिर है जी 8 पार्ट, कहता है जिस तरीके से, अब इसने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। कैसे, 5 है ना, ये 5 रोज़ हैं और हर रो में क्या हो रहा है, 3 ग्रीन और 2 क्या हैं जी, येलो हैं। तो इसको भी अगर आप काउंट करें तो ये कितना बनता है जी, ये 5 5 25 बन जाता है। मज़े की बात उसने आगे से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, कहता है जी अगर आप देखें तो 5 3s को अलहदा कर लें और 5 2s को अलहदा कर लें, इसको भी ऐड कर लें तो ये भी क्या बनता है, ये भी 25 बनता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है जी। और लिखा जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क्स विद सब्ट्रैक्शन 2, बिल्कुल करता है, लेकिन उसने इसके बारे में पूछा है ना,
तो इसके बारे में सी आंसर है। गो के डी बात भी गलत नहीं है, लेकिन उसने इसके बारे में पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग सी इज़ ट्रू। अब अगली बात ज़रा देखिए, एसोसिएटिव लॉ, ये उसने एसोसिएटिव लॉ लिखा है जी एडिशन का, और ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का लिखा है। कहता है ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ट्रू होता है। ट्रू फॉर एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ओनली नहीं है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, और एसोसिएटिव लॉ दोनों के ऊपर एग्जैक्टली अप्लाई होता है। आगे 10th पार्ट लिखे जी, द वैल्यू ऑफ -8 एंड माइनस इंटू -8। देखिए नेगेटिव ऑफ -8 बिकम्स +8, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है +8, -8 + 8 विल बी इक्वल्स टू अंडा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ऑल दी एक्सरसाइज हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आ जानी है बेटा रिवीजन। याद रखना, मैंने आज तक आपको कोई ऐसा जितना बड़ा होमवर्क नहीं दिया, लेकिन रिवीजन जब भी आएगी ना, तो रिवीजन मैं कभी भी आपको नहीं करवाऊँगा, ठीक है। रिवीजन आई है, रिवाइज़ करें, जहाँ प्रॉब्लम आएगी मुझसे डिस्कस करें। मैं आपको सिर्फ इसमें पता किधर हेल्प करूँगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। MCQs में हेल्प नहीं करूँगा, क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करूँगा। हाँ, किधर हेल्प कर दूँगा, जहाँ ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अदर जहाँ इधर भी अगर कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो इधर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप ट्राई पहले ख़ुद करें कि इस पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। क्लास 6 ये आपके लिए होमवर्क है, टास्क है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैम से मेरी बात हुई थी, 20 जुलाई के बाद से कॉपीज़ आपकी स्कूल में मंगवाना शुरू कर दी जाएंगी, इसलिए अपना काम अप टू डेट कर लें। 20 के बाद बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़, अपनी कॉपी जितना पेंडिंग वर्क है उसको 100% कम्प्लीट कर लें। ये ना हो बाद में फिर आप शर्मिंदगी उठाएँ सर के आगे भी, टीचर्स के आगे भी। बेहतर है कि अपने काम को बेटा 100% कम्प्लीट कर लें। तो रिवीजन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 6 है, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।